हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। पीके सर आपके लिए लेकर आ चुके एक बेहतरीन लाइव ट्यूटोरियल डेमो जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार है। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल था कि सर सीसीएमटी सीसीएमएन काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ चुका है, अब इसके बाद क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा, क्या क्या स्टेप हमें कंप्लीट करनी होगी। जिन स्टूडेंट को कोई सीट अलॉट नहीं हुआ फर्स्ट राउंड में, उनको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल उनको नेक्स्ट राउंड का वेट करना है। लेकिन जिन स्टूडेंट को सीट अलॉट हो चुका है, उनको सीट एक्सेप्टेंस फीस कैसे पे करनी है, डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, इसके साथ ही विलिंगनेस कैसे सबमिट करनी है, कौन से विलिंगनेस का क्या मीनिंग रहने वाला है, इसको लेकर हम लाइव ट्यूटोरियल डेमो के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सेशन को स्टार्ट करें इससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपको सीट अलॉट हो चुका है, अगर आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, अपग्रेड का मतलब सीसीएमएन में या सीसीएमटी में क्या होगा, फ्लोट है, तो अगर आप फ्लोट अपग्रेड करना चाहते हैं या फ्रीज करना चाहते हैं या आप स्लाइड करना चाहते हैं, तीनों ही कंडीशन में स्टूडेंट्स आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस भी पे करना होगा, डॉक्यूमेंट भी आपको सबमिट करने होंगे। ठीक है, ये तीनों स्टेप आपको कंप्लीट करनी होगी। अगर आप कोई भी स्टेप मिस कर देंगे, नहीं करेंगे, तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल था कि सर हमें जो सीट अलॉट हुआ है वो हमें नहीं चाहिए, उसमें हम एडमिशन लेना ही नहीं चाहते, तो क्या हम ये स्टेप छोड़ सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस भी पे करना होगा, विलिंगनेस भी सबमिट करनी होगी, डॉक्यूमेंट भी आपको सबमिट भी करने होंगे, और डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको वेरिफिकेशन का वेट भी करना है। कुछ स्टूडेंट का कोई गलत डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया या फिर कोई ऐसा डिफेक्ट के साथ डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया, तो आपको डिफेक्ट आएगा ठीक करने का। ठीक है, तो कोई भी अगर प्रॉब्लम रहेगी आपके डॉक्यूमेंट में, तो उसका आपको डिफेक्ट आएगा, ठीक करने का आपको मौका मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जिन स्टूडेंट को सीट नहीं चाहिए, जिस स्टूडेंट की पसंद की कॉलेज नहीं मिली, जो अलॉट हुई है फर्स्ट राउंड में, चाहे सीसीएमटी हो सीसीएमएन हो, जो सीट आपको नहीं चाहिए, उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा चेंज विलिंगनेस का। कौन सा ऑप्शन आएगा, चेंज विलिंगनेस का। तो वहां पर आप उस सीट को सरेंडर कर सकते हैं और नेक्स्ट राउंड को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप इस सीट को रिजेक्ट करके नेक्स्ट राउंड को पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद, सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करने के बाद और फ्लोट करने के बाद उस सीट को सरेंडर कर सकते हैं और नेक्स्ट राउंड का वेट कर सकते हैं। लेकिन सरेंडर का ऑप्शन डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद, सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट इसमें रिजेक्ट का ऑप्शन नहीं है। कई स्टूडेंट के दिमाग में यह भी सवाल आएगा कि सर हम जो सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर देंगे उस इंस्टीट्यूट के लिए, तो उसका तो हम सरेंडर कर देंगे, तो वो फीस कहां जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपका जो फीस है वो सीसीएमएन सीसीएमटी अथॉरिटी के पास रहेगा, आपको इन फर्दर राउंड में जो भी इंस्टीट्यूट मिलेगा उसके पास वो एडजस्ट हो जाएगा। तो उसका आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आपका जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो रिफंडेबल भी है और एडजस्टेबल भी है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, अगर आप सीसीएमटी के स्टूडेंट है तो सीसीएमटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लॉगिन कर लेना है आपके अकाउंट को, और अगर आप सीसीएमएन के तो आपको अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। तो जैसे स्टूडेंट्स आप सीसीएमएन या सीसीएमटी पोर्टल पे लॉगिन करते हैं, तो आपके ये तीन जो ऑप्शन है वो इनकम्प्लीट आपको शो करेंगे रेड कलर में। जैसे कि आप रिजल्ट तो आपने सबने चेक कर लिया होगा, और डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, अगर आपने ये डाउनलोड नहीं किया तो आप कर सकते हैं, अगर ना भी करें तो इससे कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ये इतना नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पे सीट एक्सेप्टेंस फीस, आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस पे क्लिक कर देना है, तो एक नया पेज आपके लिए ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको फीस जो है शो करेगी। जैसे अगर आप सीसीएमएन काउंसलिंग कर रहे हैं और आपका कैटेगरी जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी है, तो 15,000 आपको पे करना है। इसके साथ ही अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको 10,000 पे करना होगा, और सीसीएमटी में जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वालों को 30,000 पे करना है। इसके साथ ही आपका जो एससी एसटी है उनको 10,000 आपको पे करना है, ये फीस आपको पे करना है। ठीक है, अगर आप फ्लोट करते हैं, नेक्स्ट राउंड को पार्टिसिपेट करते हैं, तो भी आपको फीस पे करना होगा। अगर आप फ्रीज करते हैं तो भी आपको फीस पे करना होगा। अगर आप स्लाइड करते हैं तो भी आपको फीस पे करना होगा। ठीक है, आप किसी भी कंडीशन में आप एक काउंसलिंग में बने रहना चाहते हैं, या जो आपको सीट मिल गई उसको आप एज ए बैकअप रखना चाहते हैं, तो आपको स्टूडेंट्स जो है फीस पे करनी होगी। तो इसको आगे क्या कर देना, आपको ऑनलाइन पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको पे फीस पे प्रोसेस कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे स्टूडेंट्स आप यहाँ पर आगे प्रोसेस करते हैं तो आपका नाम आ जाएगा, आपका जेम रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, कितना अमाउंट है, डेट है, वो आ जाएगा, और नीचे आपका ऑप्शन आ रहा है आईसीआईसीआई बैंक पेमेंट गेटवे। तो ऐसा नहीं कि आपको आईसीआईसीआई वाले बैंक अकाउंट से ही आपका पेमेंट होगा, आप किसी से भी कर सकते हैं, आप डेबिट क्रेडिट या कोई भी यूपीआई नेट बैंकिंग है उससे कर सकते हैं, ये केवल आपका पेमेंट लेने वाला है गेटवे। ठीक है, इस पे भी आपको क्लिक करके आगे क्या कर देना है, सिंपली आपको प्रोसेस कर देना है। और जैसे स्टूडेंट्स आप आगे इस पे प्रोसेस करते हैं तो आपके सामने
पूरा एक बिल रिसिप्ट तैयार हो जाता है, ठीक है। और वहां पर आपके पास ऑप्शन भी आ जाते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। तो मैं कहूंगा कि सबसे इजी इसमें या तो नेट बैंकिंग रहता है या यूपीआई रहता है, जिसमें ट्रांजेक्शन आपका फेल नहीं होता है। और यूपीआई में भी आपको वीपीए का मतलब है कि आप अपना यूपीआई आईडी डाल के आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप क्यूआर कोड जनरेट करके आप पेमेंट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, आपका नाम वगैरह डाल सकते हैं, पेयर में आपका ही नाम आएगा कैंडिडेट का, ठीक है, तो वो डाल सकते हैं, बट ये नेसेसरी नहीं है। आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं वीपीए यानी यूपीआई आईडी से या क्यूआर कोड से। तो सबसे पहले आप क्यूआर कोड जनरेट कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। और जैसे आपका क्यूआर कोड बन जाता है तो उसके बाद आप उस पर अपना जो भी यूपीआई आईडी है या यूपीआई ऐप है वहां से आप पेमेंट कर दीजिए। जैसे स्टूडेंट्स आप पेमेंट कर देंगे तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, जिसमें आपकी ट्रांजैक्शन आईडी रहेगी, डिटेल्स रहेगी। तो जैसे स्टूडेंट्स आप पेमेंट करके गो बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने फिर से एक वही पेज आ जाता है, लेकिन अब भी कुछ जो है चेंज हो चुका है। अभी जो आपके 3 स्टेप इनकम्प्लीट थे पहले, अब केवल 2 ही स्टेप बचे हैं इनकम्प्लीट रेड कलर में। अभी आपका जो सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट वाला ऑप्शन था वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है, ग्रीन हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इधर आपका जो एक्टिविटी लिस्ट है उसमें आप देख पा रहे होंगे सबमिट विलिंगनेस वाले ऑप्शन पे न्यू करके हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। तो अभी अपने को क्या करना होगा, सबमिट विलिंगनेस वाले ऑप्शन पे अपने को क्लिक करना होगा, ठीक है। अभी हम विलिंगनेस सबमिट करेंगे कि हमें फ्लोट करना है, कि स्लाइड करना है, कि फ्रीज करना है। तो अभी हम सिंपली क्या करते हैं, इस वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। अभी स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे अभी 3 ऑप्शन आपको शो कर रहे हैं, फ्लोटिंग, फ्रीजिंग, स्लाइडिंग। फ्लोटिंग का मतलब है अपग्रेडेशन। अगर आप और अच्छे कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और अच्छे कॉलेज के लिए वेट करना चाहते हैं, नेक्स्ट राउंड को आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अभी जो कॉलेज मिल चुका है उसको एक्सेप्ट करते हुए, उसको एज ए बैकअप रखते हुए आप नेक्स्ट कॉलेज के लिए वेट करें हाई चॉइस के लिए, तो आपको क्या करना होगा, फ्लोटिंग करना होगा। और अगर आपको जो कॉलेज मिल चुका है उसी पे एडमिशन लेना चाहते हैं, उसी को आप फ्रीज करना चाहते हैं, अगर आपकी फर्स्ट चॉइस आपको मिल चुकी है तो आपको क्या करना होगा, फ्रीज करना होगा, ठीक है। तो सेकंड वाला ऑप्शन आपको चूज करना होगा। और आप जो इंस्टीट्यूट मिला है, जो इंस्टीट्यूट आपको मिल चुका है उसी में अपनी ब्रांच को चेंज करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं। जैसे मान लो आपको कोर ब्रांच चाहिए, आपको स्पेशलाइजेशन मिल गया लेकिन आपको कोर ब्रांच चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, स्लाइडिंग करना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तब आपको क्या करना होगा, स्लाइडिंग करना होगा। तो एक ही इंस्टीट्यूट में अपनी ब्रांच को अपग्रेड करना, तब क्या करना होता है, आपको स्लाइडिंग करना होता है। और ओवरऑल सभी इंस्टीट्यूट प्रोग्राम के लिए अपग्रेड करना चाहते हैं तब आपको फ्लोट करना होगा। हालांकि फ्लोटिंग, फ्रीजिंग, स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है, इसका एक मैंने डेडिकेटेड सेशन आपके लिए बना दिया, उसको आप जरूर वॉच कर लेना। उसमें आपको अच्छे से मैंने समझाया और भी डिटेल से, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी इस स्टूडेंट का हम क्या करते हैं, फ्लोटिंग करते हैं। फ्लोटिंग का मतलब अपग्रेड करना, आगे लिखा भी है ना अपग्रेडिंग। तो जैसे आप फ्लोटिंग करेंगे तो आपको पहले पासवर्ड डालना होगा। पहले आपको क्या डालना होगा स्टूडेंट्स, पहले आपको पासवर्ड डालना होगा। जैसे ही आप पासवर्ड डाल देंगे तो पासवर्ड डालने के बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको ओटीपी वेरीफाई करना होगा। तो आप ईमेल पे ले सकते हैं या आप जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी ले सकते हैं। तो ओटीपी डालने के बाद ही आपका ये कंफर्म होगा कि आप जो है फ्लोटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे स्टूडेंट्स आप अपनी विलिंगनेस को सबमिट कर देते हैं तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, गिवन विलिंगनेस डिटेल। तो आपने यहाँ पे कौन सा विलिंगनेस सबमिट किया, आपने फ्लोटिंग किया है, क्या किया आपने, फ्लोटिंग किया है। अगर आप फ्रीजिंग करेंगे तो यहाँ पे फ्रीजिंग मिलेगा। अब आपके डॉक्यूमेंट सबमिट के बाद आपको फिर से जो है विलिंगनेस ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप अपनी विलिंगनेस को चेंज करना चाहें तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अपनी विलिंगनेस को आप क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अपनी विलिंगनेस को आप वापस चेंज कर सकते हैं। फ्लोट कर रखा है तो आप फ्रीज कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रीज कर दिया आपने तो आप बाद में उसको फ्लोट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स आप, ठीक है। तो अभी आपको क्या कर देना है, अभी आपको सबमिट विलिंगनेस वाला प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको आ जाना है अपलोड डॉक्यूमेंट पे। इसके बाद स्टूडेंट जैसे आप डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं उनका सेक्शन ओपन हो जाता है और उनका एक लिस्ट आ जाता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है और आपका जो फोटो है वो सेम वही रहना चाहिए जो आपने जेम स्कोर कार्ड में अपलोड किया था, मतलब उससे मिस मैच नहीं होना चाहिए, सेम आपको वैसा ही अपलोड करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको सिग्नेचर जो जेम स्कोर कार्ड पे हैं वही आपको अपलोड करने हैं। इसमें आपको ध्यान ये देना है कि जो आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर है वो आपका जेपीजी फाइल फॉर्मेट में होना चाहिए और अंडर 500 KB में आपका साइज होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स।
इसके बाद आपका आ जाएगा डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो डीओबी प्रूफ के लिए आपको 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करना है जिसके ऊपर आपका डीओबी मेंशन होना नेसेसरी है, ठीक है। अगर आपके सर्टिफिकेट पे आपका डीओबी है तो वो अपलोड कर दो, अगर मार्कशीट पे आपके डीओबी लिखा है तो वो आप अपलोड कर दीजिए 3 नंबर पे। 4th नंबर पे फोटो आईडी प्रूफ एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स से। तो यहाँ पे फोटो आईडी प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड दोनों साइड से अपलोड कर देना है, या आप वोटर आईडी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, या पासपोर्ट आप अपलोड कर सकते हैं। तो आधार कार्ड जनरली सबके पास है तो वो अपलोड कर दीजिए दोनों साइड से, फ्रंट एंड बैक, और वो नहीं है तो आप वोटर आईडी अपलोड कर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल है कि सर आधार कार्ड तो रिजेक्ट कर दिया था ना। नहीं, वो IIT JM काउंसलिंग में किया था, CCMN CCMT काउंसलिंग में चलेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका जो 5 नंबर पे है मार्कशीट ऑफ क्लास 12th, ठीक है। तो इसमें आपका 12th क्लास का मार्कशीट या सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड कर देना है, मार्कशीट इसमें अपलोड कर दीजिए आपका, ठीक है, 5th नंबर पे। और 6th नंबर पे स्टूडेंट्स आपको ग्रेजुएशन की आपको मार्कशीट अपलोड करनी है, ठीक है। ग्रेजुएशन के सारे मार्कशीट आपको अपलोड करने हैं। अब जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं उनको 1st सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक के अपलोड करनी है। अगर उनका बीटेक है या 4 ईयर प्रोग्राम है तो उनको 1st सेमेस्टर से लेके 8th सेमेस्टर तक की अपलोड करनी है। अगर ईयरली मोड है तो BSc है तो आपको 3rd ईयर तक आपको अपलोड करना है। अगर 4 ईयर प्रोग्राम है तो आपको 4 ईयर तक के 4 मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है, आपका अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया तो आपको प्री फाइनल सेमेस्टर या प्री फाइनल ईयर तक के आपको मार्कशीट अपलोड कर देने जितने आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अगर फाइनल का रिजल्ट अवेटेड है तो ये ध्यान रखना। अब इसके बाद 7 नंबर पे आपका आता है सबसे इंपॉर्टेंट, सर यहाँ पे हमारे पास डिग्री या प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो हमें क्या करना होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप अपनी कॉलेज से बनवा लो। फॉर्मेट मैंने स्टूडेंट्स आपको कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया है, वैसा फॉर्मेट आप अपनी कॉलेज से बनवा लो, ठीक है। अगर रिजल्ट अवेटेड है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर वो भी नहीं है तो आप अंडरटेकिंग जो है सबमिट कर सकते हैं, लेकिन अंडरटेकिंग को कुछ NIT वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जहाँ तक हो सके आप कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट अपलोड करो या डिग्री या प्रोविजनल आप सबमिट करो, ठीक है स्टूडेंट्स। लास्ट में 8 नंबर पे आता है JM स्कोर कार्ड। तो JM स्कोर कार्ड जो आपने डाउनलोड किया था वो अपलोड कर दीजिए, उसका साइज कम कर देना आप, ठीक है, अंडर 500 KB में रखना है। और डाउनलोड नहीं कर रखा तो आप JM पोर्टल से डाउनलोड कर लो, ठीक है। अब जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको यहाँ तक ही अपलोड करना है 1 से लेके 8 नंबर तक, ठीक है। लेकिन जिनका कैटेगरी रिजर्व है, जनरल EWS OBC SC ST, तो उनको 9 नंबर पे अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और जनरल EWS यानी EWS और OBC वाले स्टूडेंट को अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट के साथ एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी अटैच करना है, ठीक है। वो भी उसका प्रिंट निकाल के उसको पेन से फिलअप करके आपको वो भी इसके साथ मर्ज करना है कैटेगरी सर्टिफिकेट के साथ। लेकिन SC ST वालों को ऐसा कोई डिक्लेरेशन अटैच नहीं करना है, केवल उनको अपना सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे स्टूडेंट्स आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सबमिट एंड प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा। तो फिर आपके सामने वापस यही डॉक्यूमेंट आएंगे, शो करेंगे। फिर आपको क्या करना है, उसके बगल में आपको, ठीक है, राइट साइड में स्टूडेंट्स आपको टिक करना है कि आपने ये जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो आपने सही जगह पे सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। आपको एक बार उनको देख भी लेना है, अच्छे से आपको चेक कर लेना है। उसके बाद साइड में आपको टिक करके वेरीफाई करके फाइनल सबमिट कर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे आप फाइनल सबमिट करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको होम पेज पे आ जाना है। और जैसे आप होम पेज पर आएंगे तो स्टूडेंट्स आपकी जो 4 स्टेप थी वो सारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अभी कोई भी स्टेप आपका इनकम्प्लीट नहीं है, सारे कंप्लीट हो गए, सारे ग्रीन हो गए। अब नीचे स्टेटस आ रहा है कि योर स्टेटस इज पेंडिंग। तो जब तक आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होते हैं, जब तक आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होते हैं तब तक आपको वेट करना है और इसको लॉगिन करके चेक करते रहना है। जब तक ये वेरीफाई नहीं होगा तब तक स्टूडेंट्स आपका पेंडिंग या इससे रिलेटेड कुछ स्टेटस आपको देखने को मिलेगा। और जब वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा योर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, ठीक है। तो जब तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होते हैं आपको चेक करते रहना है, आपको ऐसे डॉक्यूमेंट सबमिट करके छोड़ नहीं देना है, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। क्योंकि अगर कोई दिक्कत होगा तो उसको आपको ठीक करना होगा, आपको मौका मिलेगा उसको ठीक करने का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। और ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। स्टूडेंट्स अगर आप भी इन काउंसलिंग के पूरे प्रोसेस में प्रॉपर गाइडेंस
ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा सपोर्ट लेना चाहते हैं, पर्सनली आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, काउंसलिंग का पूरा सरदर्द आप हमारे साथ डील करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स आप भी हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद स्टूडेंट्स पर्सनली मेरे द्वारा आपको पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में गाइड किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसा कोई स्टेप नहीं होगा जहां पर आपको हम सपोर्ट ना करें। हर स्टेप स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर्ली गाइड किया जाएगा, आपको सपोर्ट किया जाएगा। आपके एप्लीकेशन फॉर्म से लेके स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करना है, डिग्री मैपिंग कैसे करनी है, इसके साथ ही सीट मिलने के बाद सीट को अपग्रेड कैसे करना है, फ्रीज कैसे करना है, लॉक कैसे करना है, और सीट को स्पेशल राउंड एनएस राउंड में कैसे आप अपग्रेड कर सकते हैं, उनको कैसे पार्टिसिपेट करना है। इसके साथ ही आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करवाना होगा, ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कैसे क्या करना है, पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर्ली आपको गाइड और सपोर्ट किया जाएगा। तो स्टूडेंट देर किस बात की, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको परचेज कर सकते हैं। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो भी आपका काउंसलिंग है उसके अकॉर्डिंग आप जो है सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। और यहां से स्टूडेंट्स आपका पेमेंट सक्सेस होने के बाद, ट्रांजैक्शन सक्सेस होने के बाद आपको बिल रिसिप्ट भी मिल जाएगा तुरंत, और पर्सनली आपको जो है मेरे मोबाइल नंबर भी आपको मिल जाएंगे, जिसके बाद आप कभी भी मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स आपका प्रोसेस रहने वाला है। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद फ्रेंड्स कई सारे बेहतरीन काउंसलिंग सपोर्टिव फीचर आपको मिलने वाले हैं, जिसमें स्टूडेंट्स आपको किसी प्रकार का टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होगी। पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में आपके फर्स्ट स्टेप से लेकर फाइनल एडमिशन तक, आपकी फर्स्ट क्लास होने तक स्टूडेंट्स हम आपको प्रॉपर्ली सपोर्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अगर इंटरेस्टेड हैं तो देर किस बात की, परचेज कर लीजिए।